પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી અને પાઠ નંબર તમારો 8 મુસ્કાન કે મોતી એના જે ટેક્સ્ટ બુકમાં સ્વાધ્યાય છે એનું સોલ્યુશન લઈને તમારી સમક્ષ આવ્યા છીએ। पहलू है इकाई में दिए गए चुटकुलों को दो दो के युद्ध में अभिनय के साथ प्रस्तुत कीजिए। कक्षा के छात्रों के दो दो गुट बनाए, प्रत्येक गुट से एक एक छात्र कोई मज़ेदार चुटकुला सुनाए। चुटकुला निरस न हो, चुटकुला भाव के अनुसार अभिनय के साथ कहे। अपने सुने हुए मज़ेदार चुटकुले सुनाए। अमित, कमाल है भाई, 5 साल पहले भी तुमने अपनी उम्र 32 वर्ष बताई थी और आज भी अपनी उम्र 32 वर्ष बता रहे हो। पहलवान ने कहा, हम पहलवान हैं, जो एक बार कह देते हैं उस पर अटल रहते हैं, अपनी बात से पीछे नहीं हटते। सुरेंद्र ने कहा, नवीन, इंसान की नज़र ज़्यादा तेज है या जानवर की? नवीन ने कहा, जानवर की। सुरेंद्र ने कहा, यह तुम कैसे कह सकते हो? नवीन ने कहा, क्योंकि जानवर कभी चश्मा नहीं पहनते। अंकल ने कहा, आरती, तुमने अखबार वाले का बिल देखा? आरती ने कहा, अंकल, क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं? नौकर ने कहा, मालिक, आप एक साथ 2-2 रोटियां क्यों खाते हैं? डॉक्टर ने कहा, मुझे डबल रोटी खाने से कहा है। उदाहरण के अनुसार एक शब्द रहकर चुटकुला बनाए। उदाहरण, शिक्षक, हेतल मिठाई नहीं खाती, इसमें हेतल क्या? छात्र ने कहा, मूर्ख। माँ, बेटा, घर में कुत्ता कैसे आ गया? चलकर। दुकानदार ने कहा, आप कब से खड़े खड़े चीज़ों देख रहे हैं, आप क्या चाहिए? मौका। न्यायाधीश ने कहा, बैंक का दरवाज़ा तोड़ने का मुख्य कारण क्या था? ताला। एक भुलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। यह आदत आपको कब से है? फैसोगे तो फिर हंसोगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हाँ या ना में दीजिए। क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? ना। क्या तुम अकेले ही पागल हो? ना। मेरे दिए गए 500 रुपये खर्च कर दिए? हाँ। क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित बताएं। हंसना तभी उचित है जब कोई हंसने वाली बात हो। हमारा व्यवहार प्रसंगानुकूल होना चाहिए। हर प्रसंग पर और हर जगह हंसना मूर्खता, अनिष्टता और पागलपन का सूचक है। मित्रों, हजी सुधी जो तमे अमारी पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड नहीं करी तो आज गूगल प्ले स्टोर पर जई अने पेंटेड एप्लिकेशन डाउनलॉड करी लो, जेनी अंदर दरेक विषयना स्वाध्यायना सोल्यूशन्स अने स्वाध्याय पोथीना विडियो, आ उपरांत एकम कसोटीना सोल्यूशन, दरेक विषयना समजूती साथेना डीपली विडियो, आ उपरांत धोरण 9 અને 10 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે લાઈવ લેક્ચર અને દરેક વિષયની પીડીએફ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે અને તમારા તમામ ડાઉટ્સ ક્લિયર કરવામાં આવશે। ભાવનગરની અંદર જે વિદ્યાર્થીઓ વસવાટ કરતા હોય તેના માટે ધોરણ 8 થી 12 ના તમામ વિષયોનું કોચિંગ પૂરું પાડતી આલ્ફા એકેડમી કોચિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ કાર્યરત છે, તમે એમાં જોડાઈ શકો, એનો સંપર્ક કરી શકો। આ ઉપરાંત તમે યુટ્યુબની અંદર અમારા વિડીયો જોવા માંગતા હો તો તેના માટે પેન્ટેડ યુટ્યુબ ચેનલ છે, એ સબસ્ક્રાઈબ કરી લો, જેથી કરીને અમારા તમામ વિડીયોની માહિતી આપ સુધી પહોંચતી રહે। दादाजी ने कहा, पौत्र से, क्यों राजू आजकल दिखाई नहीं देते हो? राजू कहा, आजकल बहुत कम आता हूँ। दादाजी ने कहा, बहुत कम आते हो? यह तो बहुत अच्छी बात है। कमल ने कहा, देखो बिजली आ गई। दादाजी ने कहा, बिजली तो बिल्ली समझकर, इस बिल्ली ने तो नाक में दम कर दिया है। दूध खुला हो तो ढक दे बेटा, कल तो सब पी गई थी। प्रश्न 2, भाषा की एक खूबी है अनेकार्थी शब्द अनेकार्थी शब्द में विभिन्न अर्थों का उपयोग कर चुटकुला बना सकते हो। उदाहरण अनुसार चुटकुला बनाए। शिक्षक ने कहा, लंका को सोने की लंका क्यों कहते? एक छात्र ने जवाब दिया, क्योंकि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग करते। सोना एक धातु है और सोने का अर्थ एक निद्रावस्था क्रिया भी होती है। बस पिताजी, बेटा क्या थक गए? थोड़ा ही और चलना है बेटा। पिताजी, अब और नहीं, बस। पिताजी ने कहा, बेटा बस, यह आती ही नहीं है, पैदल ही चलना पड़ेगा। उत्तर, दादाजी, तुम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हो? दादाजी ने कहा, क्या प्रश्न की भी उत्तर दिशा होती है? कर। पति, देखो सरकार ने आमदनी पर कर बढ़ा दिया है। पत्नी ने कहा, सरकार का और काम ही क्या है, यहाँ जहाँ जाती है भिखारी की तरह कर बढ़ा देती है। उदाहरण अनुसार चुटकुले की पूर्ति कीजिए। पतली गली में 2 आदमी आमने सामने आ गए। पहला आदमी ने कहा, हटो बीच से, मैं गधे को रास्ता नहीं देता। दूसरे ने कहा, मैं देता हूँ। न्यायालय में 2 वकील लड़ रहे थे।
पहला वकील कहा तू गद्दा है, दूसरे ने कहा तू बड़ा गद्दा है। पहला वकील ने कहा तू बड़ा गद्दा है। न्यायाधीश कहा ऑर्डर ऑर्डर, आप ध्यान रखना चाहिए, मैं भी बैठा हूँ। लड़के ने कहा मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का पिता ने कहा मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गद्दी के साथ रहे। लड़के ने कहा हूँ पण ए चाहूँ छूँ, इसलिए तो मुझे आपकी बेटी से शादी करनी है। योगेश ने कहा इस गद्दे को लेकर कहाँ जा रहे हो? रमेश ने कहा देखता नहीं मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। योगेश ने कहा यार तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही बात कर रहा हूँ। सामने से गधे आते देखकर देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। पति ने कहा अपनी पत्नी से। पत्नी ने कहा जी हाँ रिश्तेदार तो है ही, पर हुए तो आपसे शादी के करने के बाद। निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर उन शब्दकोश के क्रम में गठिए, જે અહીંયા તમને દર્શાવ્યું છે જે તમે જોઈ શકો। આશા રાખું મિત્રો તમને આ સોલ્યુશન ગમ્યું છે। ફરીવાર આવા નવા સોલ્યુશન સાથે મળશું, ત્યાં સુધી અમને રજા આપો। જય હિન્દ, જય ભારત, ધન્યવાદ। Painted Painless Learning